मोदी सरनेम मामले में राहुल गांधी को झटका, सूरत सेशन कोर्ट ने खारिज की अर्जी। राहुल गांधी की सजा पर नहीं लगेगी रोक, क्या अब जेल जाएंगे राहुल गांधी? मोदी सरनेम केस में कांग्रेस नेता राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गुजरात के सूरत की सेशन कोर्ट ने उन्हें इस केस में बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की उस अर्जी को खारिज कर दिया है जिसमें उन्होंने मोदी सरनेम को लेकर मानहानि के मामले में निचली अदालत द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। जो कोर्ट का जो फैसला है उसमें उन्होंने कायदा की है और फैक्ट्स के जितने भी पॉइंट्स थे वो सारे उन्होंने डिस्कस किए हुए हैं। दोनों ओर से जो भी आर्ग्यूमेंट हुई उसमें उल्लेख है। उसका नतीजा ये है कि जो मेरे क्लाइंट है पूर्णेश मोदी, ही इज एन एग्रीड पर्सन, वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। जो मोदी समाज है वो कंप्लेन करने के लिए कॉम्पिटेंट है। दूसरा जो मुद्दा है ये है कि जो प्रोसेस इश्यू हुई थी वो सही तरीके से हुई है, उसमें कोई इरेगुलरिटी नहीं है जिससे कि ट्रायल विशिएट हो। ये दो टेक्निकल पॉइंट थे, उनका जवाब दिया हुआ है। तीसरा जो उन लोगों का पॉइंट था अरेस्ट ऑफ रेयर केस, तो उसके बारे में भी कोर्ट ने सही तरीके से सारे जजमेंट के ऊपर आधार रख के उन्होंने डिस्कशन किया हुआ है कि दिस इज नॉट अ अरेस्ट ऑफ रेयर केस कि जिसमें कन्विक्शंस को सस्पेंड किया जा सके। ये तीसरा मुद्दा है। चौथा मुद्दा कंडक्ट ऑफ द एक्यूज, ही इज बीइंग एमपी, नीड टू बी मोर केयरफुल। और उन्होंने जो कोर्ट के समक्ष उनका जो व्यवहार था, जो उनके क्रिमिनल उनके सामने केसेस है वो भी डिस्कस किया हुआ है। प्लस मेरा एक कायदा किया मुद्दा ये था कि कोई भी एमएलए या एमपी, उनको राइट टू बी इलेक्टेड, वो उनका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या कॉमन लॉ राइट नहीं है। ज्यादा से ज्यादा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के तहत ये उनका राइट है, तो उससे वो ज्यादा कुछ क्लेम नहीं कर सकते। ये भी कोर्ट ने मुद्दा। सेशन कोर्ट से मिले झटके के बाद अब ऐसा माना जा रहा है कि इस फैसले के खिलाफ कांग्रेस अब हाई कोर्ट का रुख कर सकती है। वहीं इस मामले को लेकर बीजेपी लगातार राहुल गांधी को घेर रही है और कोर्ट से राहत न मिलने के बाद बीजेपी नेता संबित पात्रा ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा। साथ ही कांग्रेस पार्टी के परिवारवाद पर भी हमला बोलते हुए राहुल गांधी पर तंज कसा है। और आज के इस जजमेंट से एक बात स्पष्ट होता है कि इस देश में संविधान का राज है, परिवार का राज नहीं है। और किसी भी परिवार के लिए प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं हो सकता है, उसे अलग दृष्टिकोण से देखा जाएगा। ऐसा ट्रीटमेंट किसी भी परिवार के लिए नहीं हो सकता है। बंधुगण, आज हार दो एंटिटीज की हुई है, दो ऐसे मानदंड है जिनका हार हुआ है। एरोगेंस ऑफ द गांधी फैमिली, गांधी परिवार के घमंड का आज हार हुआ है। और दूसरा, ये जो पूरा का पूरा इकोसिस्टम है गांधी परिवार के डिफेंस में जो उतरता है सड़कों पर, उसमें कांग्रेसी तो हैं ही, क्योंकि वो कांग्रेसी तो पार्टी के लोग हैं, मगर कुछ बहुत बड़े बड़े लोग ऐसे देश और विदेश में बैठे हुए हैं जिनको हम इकोसिस्टम कह सकते हैं, जो तुरंत गांधी परिवार के एरोगेंस के डिफेंस में निकल आते हैं कि जो राहुल गांधी के साथ हो रहा है ये उचित नहीं है। आज ये हार इस इकोसिस्टम का भी है। मैं कहूंगा कि आज जो हुआ है राहुल गांधी के साथ, जिस समय ये पूरा जजमेंट सूरत के ट्रायल कोर्ट ने सुनाया था, उस समय भी सूरत के ट्रायल कोर्ट ने राहुल गांधी को कोर्ट के परिसर में अपने समक्ष ये मौका दिया था कि राहुल जी, अभी भी समय है, यदि आप हाथ जोड़ के माफी मांग लें ओबीसी समाज से कि आपने गलत किया है, आपने सही नहीं किया है, तो हम विचार करेंगे। राहुल जी, आपने कहा था मैं तो राहुल गांधी हूं, देयर इज नथिंग कॉल्ड अ सॉरी इन माय डिक्शनरी। अरे राहुल जी, कान पकड़ के उठक बैठक करके आपने सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगी थी, तो आप ये मत बोलिए कि आपकी डिक्शनरी में सॉरी शब्द नहीं है। अभी भी मौका है, अहंकार को त्यागिए, त्यजिए अहंकार को। दरअसल राहुल गांधी ने 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। इस बयान को लेकर बीजेपी विधायक पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। 4 साल बाद 23 मार्च को सूरत की निचली अदालत ने राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। हालांकि सजा के ऐलान के कुछ देर बाद ही उन्हें 30 दिन की जमानत भी दे दी गई थी। इसके बाद जन प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत लोकसभा सचिवालय की ओर से राहुल की संसद सदस्यता रद्द कर दी गई थी।
राहुल केरल के वायनाड से सांसद थे। दरअसल जनप्रतिनिधि कानून में प्रावधान है कि अगर किसी सांसद या विधायक को किसी मामले में 2 साल या उससे अधिक की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इतना ही नहीं, सजा की अवधि पूरी करने के बाद 6 साल तक चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य भी हो जाते हैं। आपको बता दें कि राहुल गांधी को निचली अदालत ने 23 मार्च 2023 को 2 साल की सजा सुनाई थी। तब 1 महीने के लिए सजा पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने उन्हें इसके खिलाफ सेशन कोर्ट जाने का मौका दिया था। आज 20 अप्रैल है और सेशन कोर्ट ने उन्हें राहत नहीं दी है, मतलब अभी भी उनकी सजा बरकरार है। ऐसे में अगर 3 दिन के अंदर उन्हें हाई कोर्ट या किसी ऊपरी अदालत से राहत नहीं मिलती है तो यकीनन उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। नवोदय टाइम्स के लिए संगीता सिंह की रिपोर्ट, दिल्ली।